अकिंचन होने का मतलब वही व्यक्ति अकिंचन होगा जो किसी का कर्ता नहीं बनता। वही व्यक्ति अकिंचन होगा जिसके पास में कोई परिग्रह नहीं होता। वही व्यक्ति अकिंचन होगा जिसके पास में अपनी कोई संस्थाएं नहीं होती। वही व्यक्ति अकिंचन होगा जो दूसरों की चिंताओं में नहीं पड़ता। वही व्यक्ति अकिंचन होगा जो दूसरों की चिंताओं में तो नहीं पड़ता लेकिन दूसरों की चिंताओं का हरण कर लेता है। वो अकिंचन में जीने वाला सबसे आनंदित व्यक्ति माना जाता है। चिंताओं में पड़ गए तो परिग्रही हो गए। कुछ मेरा है, कुछ मेरे हैं, ये भाव आएगा तो चिंता आएगी। और जहां ये भाव छूटा, न कुछ मेरा न कोई मेरा, तो आपके अंदर से अकिंचन की लहरें आने लगेंगी। ये अकिंचन भाव जो आपको आनंद देगा, वो आनंद आपको परिवार के बीच में, समाज के बीच में जकड़न से नहीं आएगा। अगर उस परिवार में भी रहते हुए आप अपने आप को उस परिवार से अलग कर सकें, समाज में रहते हुए भी आप समाज की आपत्तियों से अपने आप को अलग कर सकें, लोक में रहते हुए भी अगर आप लोक व्यवहार से अपने आप को अलग कर सकें, तो अकिंचन धर्म का आनंद आएगा। ये लोक व्यवहार भी बहुत बुरी चीज है। लोक में जैसा लोग करते हैं वैसा ही करने को अगर हमें मजबूर होना पड़े तो हम अपने भीतर की शांति, अपने भीतर के आनंद को खो बैठते हैं। इसलिए जो व्यक्ति लोक व्यवहार में पड़ा होगा वो कभी फकीर नहीं हो सकता। लोक व्यवहार के अनुसार उसे चलना पड़ता है तो उसे अपने जीवन का आनंद नहीं आएगा। उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब होता है, अपनी लाइफ से मतलब होता है। और अगर उसकी लाइफ में किसी भी तरह से कोई अगर आकर के उसके पास में भी बैठ जाएगा तो उसकी जिंदगी का वह जो आकिंचन धर्म है वह उसे बहुत बड़ी प्रेरणा देगा। और जो व्यक्ति किसी भी तरह की चिंताओं में होगा, किसी भी तरह के भय और किसी भी तरह के आक्रोश में पड़ा हुआ होगा, वह व्यक्ति जब उस अकिंचन व्यक्ति के पास में आकर के बैठेगा तो उसके लिए एक अद्भुत शांति महसूस होगी। जब आपको किसी व्यक्ति के पास बैठने के बाद में लगे कि इसके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर यह भी लगे कि इसके पास सब कुछ है, समझ लेना यही व्यक्ति अकिंचन धर्म का धनी है।